जरा सोचो, एक बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। यह प्लेग्राउंड पूरी दुनिया है। यहाँ जो बच्चे खेल रहे हैं वो असल में देश हैं। ये देश अलग अलग हिस्सों से आते हैं और हर एक का अपना एक अलग अंदाज है। कुछ देश बड़े और ताकतवर हैं। ये प्लेग्राउंड के बड़े बच्चों जैसे हैं जो खेल में अपनी धाक जमाते हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया प्लेग्राउंड के सबसे बड़े बच्चों जैसे हैं। ये देश अपनी ताकत और प्रभाव से खेल को नियंत्रित करते हैं। ये प्लेग्राउंड के बड़े बच्चों जैसे हैं जो छोटे बच्चों को गाइड करते हैं और खेल के नियम बनाते हैं। अमेरिका, रशिया, चाइना और इंडिया प्लेग्राउंड के सबसे बड़े बच्चों जैसे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके पास बहुत पावर है। ये दूसरे देशों के साथ दोस्ती रखने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनके पास बहुत पावर है। ये दूसरे देशों के साथ दोस्ती रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी-कभी इनमें मतभेद भी होता है। ये दूसरे देशों के साथ दोस्ती रखने की कोशिश करते हैं। ये दोस्ती बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे प्लेग्राउंड में शांति और सहयोग बना रहता है। लेकिन कभी-कभी इनमें मतभेद भी होता है। ये मतभेद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये दिखाते हैं कि हर देश का अपना एक अलग दृष्टिकोण है। ये मतभेद बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया में किसके पास ज्यादा पावर है। ये मतभेद कभी-कभी खेल को और भी रोचक बना देते हैं। ये डिसाइड कर सकते हैं कि दुनिया में किसके पास ज्यादा पावर है। ये ऐसा है जैसे प्लेग्राउंड में सबसे अच्छे टॉयज के साथ कौन खेलेगा। जो देश सबसे अच्छे टॉयज के साथ खेलता है वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। ये ऐसा है जैसे प्लेग्राउंड में सबसे अच्छे टॉयज के साथ कौन खेलेगा। ये टॉयज असल में रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी हैं जो किसी भी देश को ताकतवर बनाते हैं। लेकिन सबसे अच्छा तब होता है जब ये देश अपने टॉयज और रिसोर्सेज को आपस में बांटते हैं। इससे प्लेग्राउंड में सबको खेलने का मौका मिलता है और सब मिलकर खुश रहते हैं। आखिर में प्लेग्राउंड का असली मजा तभी आता है जब सब मिलकर खेलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ में खुश रहते हैं। अमेरिका बहुत सालों से सबसे ताकतवर देश रहा है। यह स्कूल के सबसे पॉपुलर बच्चे जैसा है। अमेरिका के पास स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है और बहुत पैसा है। यह बहुत से देशों के साथ दोस्ती रखने की कोशिश करता है। अमेरिका यह भी चाहता है कि सब उसके बनाए रूल्स फॉलो करें। कभी-कभी अमेरिका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपनी मिलिट्री यूज करता है। इसने बहुत जगहों पर युद्ध लड़े हैं। अमेरिका दूसरे देशों को मदद करने के लिए पैसे भी देता है। लेकिन कुछ देशों को लगता है कि अमेरिका सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है। रशिया एक और बहुत पावरफुल देश है। इसके पास एक बड़ी मिलिट्री और बहुत सारी जमीन है। रशिया उस शांत बच्चे जैसा है जो क्लास में शांत रहता है लेकिन बहुत स्ट्रांग होता है। रशिया चाहता है कि दूसरे देश उसकी रिस्पेक्ट करें। यह हमेशा अमेरिका से एग्री नहीं करता है। हाल ही में रशिया ने अपने पड़ोसी देश यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ा। इससे बहुत से देश रशिया से नाराज हो गए। उन्होंने रशिया के साथ व्यापार करना बंद कर दिया। लेकिन रशिया अभी भी पावरफुल है। उसके पास बहुत सारा ऑयल और गैस है जिसकी जरूरत दूसरे देशों को है। चाइना बहुत तेजी से ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा है। यह उस नए बच्चे जैसा है जो स्कूल में हर चीज में अच्छा होता है। चाइना की दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। इसका मतलब है कि उसके पास बहुत सारे वर्कर्स हैं। चाइना बहुत सी ऐसी चीजें बनाता है जो दुनिया भर के लोग खरीदते हैं, जैसे फोन्स और कपड़े। चाइना अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को भी बढ़ा रहा है। वह एशिया का सबसे पावरफुल देश बनना चाहता है। चाइना समुद्र में आइलैंड्स बना रहा है और उन्हें अपना बता रहा है। इससे उस रीजन के दूसरे देश घबरा रहे हैं। सेक्शन 5, इंडिया, द वाइज एलिफेंट। इंडिया जंगल के वाइज हाथी जैसा है। यह एक बहुत पुराना देश है जिसका इतिहास बहुत रिच है। इंडिया भी बहुत पावरफुल बन रहा है। इसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है। इंडिया टेक्नोलॉजी में अच्छा है और इसने स्पेस में रॉकेट्स भेजे हैं। इंडिया सबसे दोस्ती रखने की कोशिश करता है। वह अमेरिका और रशिया या चाइना में से किसी एक का साइड नहीं लेना चाहता। इंडिया क्लाइमेट चेंज और गरीबी जैसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दूसरे देशों के साथ काम करना चाहता है।
सेक्शन 6 कंपटीशन ऑन द वर्ल्ड स्टेज। ये चारों देश हमेशा एक दूसरे से कंपीट करते रहते हैं। ये कंपटीशन सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक पावर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस में भी है। वो सबसे ज्यादा पावरफुल और प्रभावशाली बनना चाहते हैं। हर देश अपनी ताकत और प्रभाव को बढ़ाने के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनाता है। यह कंपटीशन एक गेम की तरह है। जैसे चेस में हर मूव केयरफुली सोची जाती है, वैसे ही इन देशों के लीडर्स भी अपने कदम बहुत सोच समझकर उठाते हैं। लेकिन यह गेम बहुत सीरियस है। इसमें गलत कदम उठाने का मतलब हो सकता है बड़े नुकसान का सामना करना। इसमें बहुत कुछ दांव पर है। यह सिर्फ टेरिटरीज या रिसोर्सेज की बात नहीं है, बल्कि नेशनल प्राइड और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की भी बात है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसके पास सबसे अच्छे टॉयज हैं। यह इस बारे में भी है कि कौन सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे एफिशिएंट मिलिट्री सिस्टम्स डेवलप कर सकता है। यह इस बारे में है कि दुनिया के रूल्स कौन बनाएगा, कौन से देश ग्लोबल पॉलिसीज और इंटरनेशनल लॉज को शेप करेंगे। कभी कभी यह कंपटीशन कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है। जब दो देशों के इंटरेस्ट्स टकराते हैं तो टेंशन्स बढ़ जाती हैं। उदाहरण के लिए इंडिया और चाइना के बीच अपनी बॉर्डर को लेकर मतभेद हैं। ये मतभेद कई बार गंभीर रूप ले लेते हैं। उन्होंने 1962 में एक छोटा सा युद्ध भी लड़ा था। उस युद्ध ने दोनों देशों के बीच की टेंशन्स को और बढ़ा दिया। हालांकि वे दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी आर्मीज अभी भी हिमालयाज में एक दूसरे के सामने हैं। यह दिखाता है कि कंपटीशन और कोऑपरेशन एक साथ चल सकते हैं। इन देशों के लीडर्स को बैलेंस बनाना पड़ता है। उन्हें कंपटीशन और कोऑपरेशन के बीच सही रास्ता निकालना होता है ताकि ग्लोबल पीस और स्टेबिलिटी बनी रहे। इसके साथ ही इकोनॉमिक और कल्चरल कोलैबोरेशंस भी इस कंपटीशन का हिस्सा हैं। ये कोलैबोरेशंस दिखाते हैं कि डिस्पाइट कंपटीशन, म्यूचुअल बेनिफिट्स के लिए साथ काम करना भी जरूरी है। अंत में यह कंपटीशन एक कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड प्रोसेस है। इसमें हर देश अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है, लेकिन साथ ही ग्लोबल हार्मनी और प्रोग्रेस के लिए भी काम करता है। सेक्शन 7 मिलिट्री मसल्स। ये देश जिस एक तरीके से कंपीट करते हैं वह है स्ट्रॉन्ग मिलिट्रीज बनाकर। हर देश अपनी ताकत और सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। अमेरिका के पास अभी भी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है। वह अपनी मिलिट्री पर किसी भी दूसरे देश से ज्यादा पैसा खर्च करता है। इसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे ट्रेन्ड सोल्जर्स हैं। अमेरिका की मिलिट्री में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मरीन्स शामिल हैं, जो हर तरह के युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। रशिया अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है। उसके पास नए टैंक्स, प्लेन्स और मिसाइल्स हैं। रशिया की मिलिट्री अपनी ताकत और रणनीति के लिए जानी जाती है। वह अपने पुराने वेपन्स को नए और एडवांस टेक्नोलॉजी से रिप्लेस कर रहा है ताकि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सके। चाइना तेजी से अपनी मिलिट्री का विस्तार कर रहा है। वह ज्यादा से ज्यादा वॉरशिप्स और सबमरीन्स बना रहा है। चाइना की मिलिट्री का फोकस नेवल पावर पर है ताकि वह समुद्री क्षेत्रों में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। इसके अलावा वह अपने सोल्जर्स को हाई टेक ट्रेनिंग भी दे रहा है। वह हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसे नए वेपन्स भी डेवलप कर रहा है। ये मिसाइल्स बहुत तेज गति से चलते हैं और इन्हें रोकना बहुत मुश्किल होता है। चाइना की मिलिट्री रिसर्च और डेवलपमेंट में भी बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रही है ताकि वह फ्यूचर की चुनौतियों के लिए तैयार रह सके। इंडिया भी अपनी मिलिट्री को इंप्रूव कर रहा है। वह फ्रांस और रशिया जैसे देशों से नए वेपन्स खरीद रहा है। इसके अलावा इंडिया अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहा है ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। इंडियन मिलिट्री में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शामिल हैं, जो हर तरह के युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। वह अपने सोल्जर्स को मॉडर्न ट्रेनिंग और इक्विपमेंट प्रदान कर रहा है ताकि वह किसी भी स्थिति का सामना कर सकें। सेक्शन 8 इकोनॉमिक पावर। ये देश एक और तरीके से कंपीट करते हैं और वह है अपनी इकोनॉमीज के जरिए। अमेरिका के पास अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन चाइना तेजी से उसके करीब पहुंच रहा है। चाइना दुनिया की फैक्ट्री है। यह दुनिया भर में बिकने वाली बहुत सी चीजें बनाता है। रशिया के पास ऑयल और गैस जैसे बहुत सारे प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं। यह इन्हें पैसे कमाने के लिए दूसरे देशों को बेचता है। इंडिया में बहुत सारे यंग लोग हैं। इसका मतलब है कि उसके पास बहुत बड़ा वर्कफोर्स है। इंडिया टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का केंद्र बनता जा रहा है।
सेक्शन 9, फ्रेंड्स एंड एनिमीज। ये देश दोस्त और एलाइज बनाकर भी कंपीट कर रहे हैं। अमेरिका के दुनिया भर में बहुत सारे एलाइज हैं, खासकर यूरोप और एशिया में। रशिया मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के देशों के साथ अपने संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। चाइना अफ्रीका और दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। यह सड़कें, रेलवे और बंदरगाह बना रहा है। इंडिया भी अपने पड़ोसी देशों जैसे नेपाल और श्रीलंका के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सेक्शन 10, द फ्यूचर ऑफ द गेम। यह कहना मुश्किल है कि फ्यूचर में क्या होगा। क्या ये देश कोऑपरेट करने का कोई तरीका खोज पाएंगे या फिर वे कंपीट करते रहेंगे? इन देशों के एक्शंस का पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ये लड़ते हैं तो इससे एक बहुत बड़ा युद्ध हो सकता है, लेकिन अगर ये साथ मिलकर काम कर सकते हैं तो इससे दुनिया एक बेहतर जगह बन सकती है। एक बात तो पक्की है, पूरी दुनिया देख रही है। दुनिया का फ्यूचर इस बात पर निर्भर हो सकता है कि ये 4 पावरफुल देश कैसे गेम खेलना चूज करते हैं।